चैप्टर 4 है डिवीजन और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग्स 4.1। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द परसेंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, डिवाइड करना है, परसेंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, देन आपको चेक करना है अपना आंसर। तो आंसर चेक करने के लिए एक फार्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो डिविडेंड होता है, इस प्रकार से आप देखें कि जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर रहता है जिससे हम डिवाइड करते हैं संख्या को, तो टेबल जो लगाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसको परसेंट कहते हैं और लास्ट में जो संख्या बचती है तो वो रिमाइंडर कहलाती है। तो यहाँ पर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवीजन कहलाता है, और जो नंबर जितनी बार टेबल लगाते हैं वो परसेंट कहलाता है। यहाँ पे यदि कोई नंबर शेष रह जाता है तो रिमाइंडर कहलाता है। तो जब भी अपने डिवीजन को आप चेक करेंगे तो जो डिवीजन और परसेंट रहेगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन यदि रिमाइंडर है तो प्लस कर देंगे, तो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। तो इसका फार्मूला बनता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। यदि इनको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने के बाद डिविडेंड के इक्वल्स आता है तो आपका जो डिवीजन है वो क्या है, राइट है, वरना फिर क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3642 इज डिवाइडेड बाई 23, इसको डिवाइड करना है तो 23 से ये हो जाएगा 23 आपका डिवीजन और 3642 ये डिविडेंड कहलाएगा। यहाँ पर 23 है तो आपको कम से कम 2 डिजिट्स यहाँ पर लेने हैं और देखना है कि इसमें टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 36 है, 23 दूजा आप अगर लगाते हैं तो हो जाएगा 46 और यहाँ पे कितना है 36। यहाँ पर 1 टाइम आप टेबल इसमें लगा सकते हैं। 23 बन जाए कितना हो जाएगा 23, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 माइनस 3 करना है 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। देन इसके बाद आप यहाँ से 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा 134। देन 23 में आप टेबल लगा करके देखेंगे कि 23 कितने टाइम्स यहाँ पर इसका टेबल लगेगा। तो 23 5 जा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, यानी कि 115 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 14 से 5 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा। 19, देन अगला डिजिट है 2, ये हो जाएगा 192। अब यहाँ पर आप देखें कि 5 टाइम्स में क्या आता है 115, तो आप 6 टाइम या फिर 7 टाइम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, 7 3 का 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 हो जाएगा 16, 161। देन आप 8 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 8 3 जा होता है 24, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा 184। तो यहाँ पर आप देखें कि 8 टाइम इसका टेबल इसमें हो जाएगा तो 184। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ से 8 माइनस 8 0, यहाँ से 1 माइनस 1 0, तो ये जो 8 होगा इसका रिमाइंडर कहलाएगा। अब आपको चेक करना है अपना आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिविडेंड जो डिविडेंड जो है 3642, ये 23 158 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना उसमें 8। तो जो डिविडेंड दिया है 3642 इज इक्वल टू 23 इंटू 158 प्लस 8। यहाँ पर 158 का 23 से मल्टीप्लाई करना है, 158 इंटू 23, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 1 जा 2 एंड 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 6 4 13, 1 कैरी आएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 होगा और यहाँ पे 3634। देन आपको यहाँ पर प्लस कर देना है 8, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 3 प्लस 1 4 और ये आ जाएगा 36। तो आप देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई आता है 3634 प्लस जब ऐड करते हैं तो आ जाता है 3642। तो इस प्रकार से ये दोनों LHS और RHS इक्वल्स हैं, तो ये जो हमारा डिवीजन है उसको चेक, इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। डी पार्ट में दिया है कि 3004 इज डिवाइडेड बाई 192, तो यहाँ पर 192 राइट करना है आपको और डिविडेंड की जगह पे आपको 83,004 राइट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिवीजन है उसमें 3 डिजिट्स हैं,
तो इस 3 डिजिट्स वाले डिविजर से जब आप डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 डिजिट लेने हैं, जो कि 830 होगा। अब 192 है और यहाँ पे कितना है 830। तो यदि इसको हम 200 समथिंग 200 ले लें तो 2 4 जा होता है 800, 200 4 जा हो जाएगा 800। तो यहाँ से आप 4 टाइम्स इसका टेबल लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 30 और 4 9 जा 36, 3 कैरी आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, ये 768। देन इसके बाद यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 से 8 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पर 12 से 6 माइनस करेंगे 6 और यहाँ पर आपका 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। अगला डिजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 620। देन यहाँ पर आप 3 टाइम्स टेबल इसका लगाएंगे, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, 3 टाइम्स टेबल लगाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 576। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 6 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ से 1 लेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 7, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 5 से 5 माइनस करेंगे 0। अगला डिजिट आता है 4, तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 2 जा 4, समथिंग 2 टाइम्स यहाँ पे लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 384। यहाँ पे 0, यहाँ पे 14 से 8 माइनस करेंगे 6 होगा, 3 से 3 माइनस करेंगे 0, तो ये 60 जो है रिमाइंडर हो जाएगा इसका। देन आप इसको चेक करते हैं अपने आंसर को, तो 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 192, देन उसमें 60 ऐड करेंगे और देखें कि ये 83,004 आता है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 7,432 को डिवाइड करना है 99 से, तो 99 से डिवाइड करते हैं 7,432। यहाँ पर आप 99 देखेंगे लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स लेते हैं तो ये 74। यहाँ पर आपको कम से कम 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, जो कि 743 होगा। तो 99 समथिंग अराउंड क्या है 100। यहाँ पर आप 7 टाइम्स लगा देंगे, तो 7 टाइम्स जब टेबल इसका लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 प्लस 9 करेंगे तो 69 हो जाएगा, 693 होगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ से 14 से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन यहाँ 6 6 माइनस करेंगे तो 0। नेक्स्ट डिजिट है 2, ये आ जाएगा 502। यहाँ पर आप 5 टाइम्स इसको टेबल लगाएंगे तो ये 99 इंटू 5 आपको करना है, तो ये आ जाएगा 495। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 495। देन यहाँ से 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा और यहाँ से 9 से 9 0 हो जाएगा, 4 से 4 0। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो भी क्या होगा 7% जो होगा 75। तो अब आप इसको चेक करेंगे तो 99 इंटू 75 प्लस उसमें आप 7 कर देंगे, यदि 7,432 आ जाता है तो आपका डिवीजन जो है वो राइट है, वरना क्या होगा रॉन्ग होगा। डी पार्ट में दिया है 4,40,045 को डिवाइड करना 342 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स लेंगे तो 440 होगा। आप 1 टाइम यहाँ पर टेबल लगा सकते हैं 342। यहाँ से आपको बोरो लेना है 10, 10 से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ से बोरो लेकर आएंगे 13 से 4 माइनस करेंगे 9 और अगला डिजिट है 0, 980 हो जाएगा। तो 300 का 2 जा लगभग आप 2 टाइम्स यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्योंकि यदि आप 3 टाइम्स करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोरो लेकर के 10 से 4 माइनस करेंगे 6 होगा। यहाँ से आएंगे तो 17 से 8 माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पर आपका बचता है 8 से 6 माइनस करेंगे 2, 296। देन अगला डिजिट आता है 4, तो यहाँ पर आप 2964 है। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितने टाइम्स लग सकता है। जैसे 9 3 जा 27, तो 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 342 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 प्लस 1 37 और 9 3 जा 27 में 3 ऐड करेंगे तो 27 प्लस 3 हो जाएगा 30, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। तो आप इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 टाइम्स सिर्फ लेंगे तो 8 2 16 होगा, 1 कैरी आएगा, 8 4 जा 32 प्लस 1 33,
8 3 जा 24 प्लस 3 27 2736। यहाँ पर आप 8 टाइम्स टेबल लेंगे 2736, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 से 6 माइनस करेंगे 8 होगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, 9 से 7 माइनस करेंगे 2 होगा, देन अगला डिजिट आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 3 जा 21, 6 टाइम आप लगा लेंगे तो यहाँ पर 6 टाइम 6 2 जा 12 होता है। इसके बाद 6 4 जा 24 में प्लस 1 करेंगे तो 25, देन यहाँ पर 2 कैरी आएगा, 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 8 से 5 माइनस करेंगे 3, 2 से 0 माइनस करेंगे तो 2, 233। यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं जो आप ले सके, यहाँ से 342 से लेस है 233, तो ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर। देन इसके बाद आपको चेक करना है तो यहाँ पर जो आपका डिवीजर है और क्वोशिएंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड कर देंगे 233। तो ऐड करने पर यह आ जाता है आपका 4,40,045। तो आपका डिवीजन राइट है, अन्यथा क्या होगा, रॉन्ग होगा।